KP Classes, dedicated to excellence. हाय एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसको समझने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये है कि भाई जो आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है ये भी आपको लिखना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो हमारे पास टाइम है, वी आर ओनली लेफ्ट विद द 20 डेज ऑफ टाइम। तो इसमें आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद ये मत सोचना कि भाई अच्छा कॉलेज नहीं है, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एज अ बैकअप आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक एक्सपीरियंस के लिए भी आपके लिए हो जाएगा और एक बैकअप के लिए भी आपके लिए काम करता है। आईपी के जो मेन कैंपस है, बहुत अच्छे कॉलेजेस है, बहुत अच्छा उनका स्ट्रक्चर रहता है और आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है। तो आईपी यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंस हमने समझ लिया। अब देखो फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना क्या है। जो आपको, अगर आप डायरेक्ट इस पेज तक पहुंचना चाहते हो, ये आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ipu.admission.nic.in। जब आप इस पे क्लिक करते हो, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो या फिर आप आ सकते हो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उस पे जाएंगे, वहां पे एडमिशंस वाला कॉलम होगा, वहां पर से आप यहां आ सकते हो। अब ये दे रखा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2026, ये इसी पेज पर आपको मिल जाएगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आ जाएगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट पेज पर आपको दे रखा है, एक बार जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, बिकॉज यू आर फिलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद जो अदर डिटेल्स है, एड्रेस है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ये सारी डिटेल्स जब हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, अभी हम देखेंगे भी उसको। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद वो सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जब आप ये फिल कर दोगे, फिर आपको एक पासवर्ड और एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा। वो कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। तो एक बारी जब आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन उस पे जाओगे, तो जो यूजर आईडी बनाओगे, जो पासवर्ड बनाओगे, उसको यहां पर फिल करके, ये सिक्योरिटी पिन फिल करके, फिर आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आते ही यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाता है, जिसमें फॉर्म फिलिंग के लिए पूरा गाइडेंस है। मतलब जैसे ये दे रखा है, प्लीज रीड, चलो ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको। उसके बाद दे रखा है प्लीज इंश्योर योर एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी देख लो, ये ऐसा ऐसा। अब देखो सबसे पहले दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नोट, रजिस्ट्रेशन इज वन टाइम एक्टिविटी, कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल द एलिजिबल एग्जामिनेशन कोर्स विद द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आप जीजी, ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसके किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन आपको वन टाइम करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको बार बार ये रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यू विल बी एलिजिबल फॉर मल्टीपल टाइम्स, मतलब आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको उसी यूजर आईडी, उसी पासवर्ड से लॉग इन करके आप चीजें ऐड कर सकते हो, कोर्सेज ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको दे रखा है आपके पास इमेज, जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसमें क्या है, The recent photograph should be either in color black and white with 80% face visible। मतलब क्या है, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, जिसमें मतलब ये भी दे रखा है भाई आपके ईयर्स, नोज, ये सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए। मास्क वगैरह नहीं लगा करके फोटोग्राफ लेनी है और उसके बाद स्पेक्स वगैरह भी नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, आपको लगता है ना फोटो खींचा अपलोड कर दिया, उनको सबको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेना, ठीक है। तो अब मैं तो एक चीज सजेस्ट करता हूँ भाई, हमने 12th में यही किया था। आपका जो 10th का, 12th का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट बना करके एक फाइल में सेव कर लो, ठीक है। आजकल तो हम उस पर भी रखते हैं, जो डिजी लॉकर है वो भी हर जगह एक्सेप्टेड है। तो वो काम आपको पहले कर लेना है, ताकि एक लैपटॉप में या फोन में फोल्डर बना लो। आप जितने भी फॉर्म फिल करने जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस अब ऑनगोइंग है, ठीक है, तो जितने भी आप फॉर्म फिल करने जाओगे, आप कहीं से भी उठा करके ये चीजें फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर दे रखा है कैंडिडेट हैज टू फिल सेपरेट फॉर्म्स फॉर दी स्टेप 2 एंड स्टेप 3। उसके बाद दे रखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब देखो यूजर आईडी और पासवर्ड को लेकर के क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से यूजर आईडी क्रिएट करनी, पासवर्ड में आपका नाम @123, ये सारा कुछ हमने जाने वाले टाइम में भी कर रखा है। उसके बाद आपका पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप आगे भी आएगा। हाँ, तो ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है फॉर्म फिलिंग को लेकर के। इसको एक्सेप्ट करके आप जब नेक्स्ट पेज पर जाते हो, यहां से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यहां से ये कंसेंट फॉर्म आ जाता है। और उसके बाद कंसेंट फॉर्म को एक्सेप्ट करने के बाद आपको अपना नाम, आपका डिटेल, आपका एड्रेस, पेरेंट्स नेम, सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद आपको ओटीपी, फोन नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना है। मेल आईडी और फोन नंबर आपका एक्यूरेट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, पहली बात तो एक्यूरेट नहीं होगा तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन है। तो आपको अपना फोन नंबर डालना है और अपनी मेल आईडी डालनी है।
और जब आप फोन नंबर और मेल आईडी डाल करके नेक्स्ट पेज पर जाते हो तो वहां पर आपसे आता है कि भाई आप अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लो। ठीक है, यूजर आईडी में आप अपना नाम एज अ यूजर आईडी रख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। पासवर्ड के लिए आप अपना नाम पहला लेटर कैपिटल @123 करके क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद जब आप ये सारा कुछ सेव कर लोगे, ये कंसेंट फॉर्म है, ये भी आपको पूरा जब आप उसमें देखोगे ना, अभी आई थिंक साइट में कोई प्रॉब्लम है, वहां पे आप सारे एक्सेप्ट सारा कुछ आपको एक्सेप्ट करके आप एग्री करके जब नेक्स्ट उस पे जाओगे तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको जो पासवर्ड और जो यूजर आईडी मिलता है उसको आपको फिर से लॉग इन करके फिर ये पूरा डिटेल आपका जो वेरिफिकेशन है, जो आपका 10th का मार्कशीट है, अगर 12th का नहीं भी आया है तो आप उसमें ऑन गोइंग वाला सेलेक्ट करके ये फॉर्म प्रोसेस पूरा कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिलिंग के टाइम में, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ओवरव्यू है। अगर इन केस डाउट आता है, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू so much for watching this video. KP Classes. Dedicated to excellence.